लम्हे लम्हे की नारसाई है, जिंदगी हालतें जुदाई है। जॉन इलियस साहब इस शेर में कहते हैं कि जिंदगी का असल नाम ही जुदाई है। हम पहुंचकर भी नहीं पहुंचते, हम पाकर भी महरूम रहते हैं। हर लम्हा बेपहुंच है, वस्ल के नाम पर हिज्र है जिंदगी। सब कुछ पाकर खो देने का नाम है जिंदगी। मर्दे मैदान हूं अपनी जात का मैं, मर्दे मैदान हूं अपनी जात का मैंने सबसे शिकस्त खाई है। जो लोग जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो, असल में वही मर्दे मैदान कहलाते हैं, यानी सबसे बेहतरीन खेलने वाले होते हैं, फातेह कहलाते हैं। मगर मैंने अपनी जात के अंदर के मैदान जंग में सबसे ज्यादा शिकस्त खाने का एहसास हासिल किया है। मुझसे ज्यादा तन्हाई और हिज्र का मारा कोई हो ही नहीं सकता। मैं सबसे ज्यादा बेहतरीन शिकस्त खोरदा इंसान हूं। एक अजब हाल है कि अब उसको याद करना भी बेवफाई है। महबूब से जुदा होना इंसान के लिए बहुत ही तकलीफ दे मरहला होता है, और जॉन साहिब के लिए तो ये किसी क़यामत से कम नहीं। अपने महबूब की जुदाई इस कदर महबूब हो गई है कि उसको याद करना भी उनके लिए जुर्म सा लगने लगा है कि कहीं महबूब को याद करने से उसकी यादों का मुक़द्दसपन जंगालूद ना हो जाए। इस शेर का एक मतलब ये भी है कि जुदा होने के बाद अगर मैं अपने महबूब को याद करूंगा तो अब ये मेरी अपनी ज़ात के साथ बेवफाई होगी। अपने महबूब की जुदाई के बाद मेरी ज़ात के अंदर की कशमकश बहुत अजीब हो गई है। अब ये सूरत है जाने जहां कि तुझे भूलने में ही मेरी भलाई है। मैं कर्बे ज़ात के उस मोड़ पर आ चुका हूं कि अब अगर मैंने महबूब को याद रखा या याद किया तो मेरे लिए और मेरे हुनर और साथ के लिए बाइसे खतरा है। अब उसकी यादें मेरे जहन पर बोझ की तरह हैं। अगर इस बोझ को बढ़ा लिया तो उसकी याद मेरी रही सही जिंदगी के लिए खतरा है। खुद को भूला हूं, उसको भूला हूं, उम्र भर की यही कमाई है। पहले उसकी मोहब्बत में सब भूला, सब खो दिया, फिर उसकी जुदाई में सब भूल गया, और अब हालत यह है कि मैं सब कुछ कमा चुका हूं सिवाय उसकी यादों के, जो मेरी जिंदगी की कमाई है। मगर अफसोस कि यह कमाई भी अब मुझसे आहिस्ता आहिस्ता छिन रही है। मैं हुनरमंद रंग हूं, मैंने खून थूका है, धाक पाई है। हाय, जॉन के इस शेर में बहुत ही कर्ब है, दर्द है, अजियत है, रोना है, चीखना चिल्लाना है। सारी उम्र अपने महबूब के हिजर जुदाई के किस्से महफिलों में बयान करके महबूब की जुदाई का मातम करते रहे। अपनी जात से महरूम हो जाने के दुख में निढाल होकर चीख चीख कर दर्द बयान करते रहे, और दिल की असल हालत से नाबुल्द और बेखबर लोगों से सिवाय दाद और तारीफ के कुछ नहीं मिला। वो दर्द बताते रहे और लोग हंसते रहे, तालियां बजाते रहे। वो दर्द बताते रहे, लोग दाद देते रहे। गोया जॉन साहिब की हालत पर कहकह लगाकर दुनिया ये बता रही है कि तुम्हारे दुख का एहसास सिवाय तुम्हारे और खुदा के किसी को नहीं। तुम जिंदा क्यों हो, मर क्यों ना गए जॉन, मर क्यों ना गए।